सादर नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। सब साथियों, हाजिर हूँ पूर्व नियोजित लाइव में। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आज शाम को मैं लाइव रहूँगा और विषय व्यक्तिगत मसला नहीं है, न किसी व्यक्ति विशेष की परेशानी है। बात समाजों से जुड़ी हुई है, बात समाजों की संरचना से जुड़ी हुई है और बात हमारे जो एक यूँ कहें कि आपस के जो भाईचारे का जो ढांचा है उसको लेके जुड़ी हुई है। हमारा जो पूर्वी राजस्थान का जो एक सिविलाइजेशन है, या यूँ कहेंगे जो रहन सहन का ढंग है, आपसी मेल मिलाप का है। लोग बाग बहुत प्यार से रहते हैं, सद्भावना से रहते हैं। जातिवाद का यहाँ बोलबाला नहीं है, प्यार प्रीत का रहन सहन है। और आप यूँ समझिए कि एक बहुत ही अच्छे का यहाँ का रहन सहन है। और चाहे किसी बस्ती में कोई आप कहें कि किसी भी जाति का कोई इंसान रह रहा हो, लेकिन आपस में कोई वैमनस्य भाव किसी का नहीं रहता। मैं सीधी सी बात पे आता हूँ। जो पहले भरतपुर जिले का हिस्सा हुआ करता था कुछ एरिया, अब वहाँ नवसृजित जिला डीग है। और नवसृजित जिला डीग का हिस्सा, जिसमें कुछ तहसीलों को शामिल किया गया है, अपना कुम्हेड़ से लेके और यूँ कहेंगे जालूकी तक, उधर जोरहरा तक, ये डीग के हिस्से में है। और कुछ बड़ी विधानसभा डीग ज़िले में आती हैं। मैं सीधी सी बात पे आता हूँ। हमारी विधानसभा नगर तहसील का एक जो सामरिक महत्व है वो बहुत ही अच्छा है। बहुत मिलजुल के रहने वाला वो है। आपस में कभी दंगों का इतिहास नहीं रहा, आपस में कभी वैमनस्य भाव का इतिहास नहीं रहा। बहुत मेलजोल का इतिहास रहा है। और आप यूँ समझें, किसी व्यक्ति विशेष का कुछ इस तरह का दखलंदाजी नहीं होता। सब सामाजिक जो ताना बाना है, एक दूसरे के प्रति उत्तरदायित्व के साथ वहाँ रहते हैं। मैं एक मसले पे आता हूँ। सोशल मीडिया के माध्यम से या मेरी टीम के माध्यम से मुझे आज कुछ बातें पता चली कि वहाँ जो नई सरकार है, नई सरकार के जो नुमाइंदे हैं या नई सरकार की कुछ जो कारगुजारियाँ हैं, वो इस तरह के वहाँ चल रही हैं कि वो समाजों को बांटने पर तुले हुए हैं। समाजों में उन्होंने अपनी इस तरह की दखलंदाजियाँ कर दी हैं कि वो किसी भी सामरिक महत्व का जो मसला है उस पर सरकारों की नज़र बहुत वैसी हो गई है। बात करता हूँ नगर के एक अंदरूनी मसले पर। नगर में एक परिवार रहता है सुजालपुर का। जो सुजालपुर है, रसिये के पास है। बहुत पुराना गांव है, माफीदारों का गांव है, राजा महाराजाओं की, और उसमें वो रहे हैं। लेकिन उनका एक सीधा सा एक मतलब ये है कि वहाँ का एक परिवार नगर में जाके रहता है पिछले 20 साल से। मैं बात करूँ, व्यक्तिगत नाम नहीं लूँगा। एक आदरणीय पीटीआई जी हुआ करते थे, उनके 2 बेटे हैं और उन 2 बेटों की सरकारी नौकरी है। एक बाड़मेर में सर्विस करता है और एक बयाना में सर्विस करता है। बाड़मेर वाला जो बेचारा है वो बाड़मेर में रह के करता है, लेकिन जो बयाने में जिसकी नौकरी है वो हर दूसरे तीसरे दिन और नगर पहुंचता है। बाड़मेर वाले बयाना वाले के परिवार में 2 बच्चे हैं, उनकी बीवी है। बहुत यूँ कहेंगे पढ़ा लिखा परिवार है। एक उनकी जो बेटी है वो 10वीं क्लास में पढ़ती है, बेटा है वो 6वीं क्लास में पढ़ता है। एक आदमी
कुछ दिन से जो बयाना में जो टीचर है बच्चा, उसकी जो पत्नी है, जो अपनी बेटी को लेने के लिए स्कूल से जाती है, लेने के दौरान उसको परेशान करना शुरू करता है। और परेशान करने का मतलब ये है सीधा सा कि कभी थार लगा देना, कभी मोटरसाइकिल लगा देना, उस महिला को टारगेट करता है। टारगेट करने पर एक दिन उसकी हिम्मत इतनी बढ़ जाती है कि जब ये बयाना में जो सर्विस करता है ये लड़का, जब अपने घर पे छुट्टी पे था, वो अपनी बेटी को लेके जब आ रही थी तो मेन गेट का जो वो है वो दरवाज़ा बंद करना भूल गई, और जो घर का जो अंदर वाला डोर था उसको उसने बंद किया, जाली वाला दरवाज़ा बंद था। तो वो आदमी और गेट में अंदर घुस जाता है। वो पलट के अपने पति से कहती है, देखो वो लड़का मेरे पीछा करता हुआ फिर आ रहा है। तो जैसे ही वो बाहर आता है तो वो देख के भाग जाता है। आसपास के बात लोगों को, जो अपने साथ वाले हैं, जिनसे दोस्ती थी, उनसे वो चर्चा करता है, और चर्चा करने के नाम पे चारों तरफ रेकी करते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। पकड़ लेने पर अपना गुस्सा जाहिर करते हैं और उसके साथ हिदायत के तौर पे धौल थप्पड़ भी मार देते हैं, उसको मारपीट भी करते हैं। उस दिन के बाद होता क्या है कि वो अपनी और खुन्नस बढ़ाता है, और खुन्नस बढ़ाने पर उसका जो पीछा करने का जो तरीका है वो बार बार उतना ही पीछा करता है। जब एक दिन फिर पीछा कर रहा था तो उस महिला ने अपने पति को कहा, बयाने में था कि ये आदमी फिर मेरा पीछा कर रहा है, इसने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है, आप कुछ इंतजाम क्यों नहीं करते। तो ये टीचर जो बयाना में है, इसने अपने दोस्त को फ़ोन किया कि आप थोड़ा सा देखना जाके और उसको थोड़ा सा धमकाना, भाई ये रोज़ाना मेरी मैसेज को क्यों पीछा कर रहा है। और अगर मान के चलो कोई रजामंदी का मसला होता तो ठीक था, लेकिन बेवजह अगर किसी महिला को अगर वो किया जा रहा है तो ये ठीक नहीं है। उसका दोस्त जब जाता है तो उसको देख के वो थोड़ा भाग जाता है। तो मैसेज को समझाने की गरज से वो दोस्त उसकी मैसेज और उसकी माँ घर बुलाते हैं कि बेटा आप घर आओ। तो वो आदमी जो रोज़ाना पीछा कर रहा है वो पूरी रेकी करके बैठा है कि ये लेडीज इस घर में गई है, और अपनी थार वहाँ खड़ी कर देता है। इसको समझा के जैसे ही ये महिला बाहर निकलती है, वो इंसान बीच बाजार में उस लेडीज को पकड़ लेता है, बाल पकड़ के खींचता हुआ और अपनी गाड़ी में बैठाने की कोशिश करता है। महिला चीखती है और चीख पुकार में आस पड़ोस के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, और इसमें जद्दोजहद में मुश्किल से उस महिला को और गाड़ी से बाहर निकालते हैं। ये जो अमुक इंसान है ये सुंदरावली का रहने वाला है। सुंदरावली जो बहुत बड़ा गांव है, चाहे बेशक किसी भी मजहब का सही, किसी भी जाति का सही, लेकिन सुंदरावली और पान्योरी दो गांव ऐसे हैं जो सामाजिक ताने बाने में हमारा जो एक ढांचा है, जो चौबीसी, जिसको सिंसनवारी चौबीसी बोलते हैं, ये दोनों गांव उस चौबीसी के हिस्से हैं। खेरे चौबीसी के हैं, चाहे उसमें गुर्जर बिरादरी निवास करती है, लेकिन पान्योरी और सुंदरावली चौबीसी के हिस्से हैं। उस सुंदरावली गांव का रहने वाला आदमी और वहाँ से भाग जाता है। भाग जाने के बाद में आसपास से दबाव बनाया जाता है। हमारे गृह राज्य मंत्री आदरणीय जवाहर सिंह बेड़म जी तक ये बात पहुँचती है। चूँकि सुंदरावली बड़ा गांव है, सुंदरावली की जो पूर्व नुमाइंदगी कर रहे थे अब तक नगर विधानसभा से, उनको दरकिनार करते हुए सुंदरावली ने एक नया नेतृत्व लोगों को दिया, जवाहर सिंह बेड़म जी को समर्थन दिया, और उसी जवाहर सिंह बेड़म जी के चहेते लोग किसी शरीफ घराने की औरत को, शरीफ घराने की महिला को सरे राह, सरेआम बीच बाजार और अगर अपहरण करने की कोशिश की जा रही है, तो ये मनसा कहाँ से आई है? ये मनसा किसने दी है? इतनी हिम्मत किसने दी है? जबकि ये आपसी उसके मसले हैं। सुंदरावली रोड से इस तरफ बसती है और सुजालपुर रोड से इस तरफ बसता है। भाईचारा इतना कमज़ोर नहीं हो गया कि ऐसे उद्दंडी और इस तरह के जो
नंगे नाच करने वाले जो गुंडे किसी शरीफ घराने की और बहन बेटियों को टारगेट बनाए। आदरणीय जवाहर सिंह जी तक जब ये बात पहुंची है तो टाल मटोल करने के बाद उस लड़के को डायरेक्ट सरेंडर कराया जाता है। पुलिस ढूंढ के नहीं लाती, सरेंडर कराया जाता है और धाराओं में कटौती की जाती है। धाराओं में कटौती करने के बाद जो पीठासीन अधिकारी तक माननीय मंत्री जी फोन करते हैं और उसकी बेल हो जाती है। आप सोचिए, इससे पूर्ववर्ती जो सरकार थी उसमें बाजेबली विधायक होते थे, लोग बाग बड़ा झंडा उठा के घूमते थे, मेवों की चलती है, मुसलमानों की चलती है, ये किसी की सुनते नहीं, इन्होंने नगर को पाकिस्तान बना दिया। ये गुंडागिर्दी जो आज हो रही है ये तो बाजेबली नहीं करवा रहे, ये तो कोई और नहीं करा रहा। माननीय गृह राज्य मंत्री जी, आप पूरी पुलिस को निर्देशित करते हैं तो क्या नगर की पुलिस को निर्देश क्या गजेंद्र खीवसर देते हैं या कोई दूसरे मंत्री देते हैं, या नगर की पुलिस का आपके कहने में नहीं है? सुजालपुर को आपने कम कैसे आंक लिया है? सुजालपुर के साथ पूरी सरदारी खड़ी है। आपको ये चीज बहुत अच्छी तरह से सोच लाना चाहिए। आज सुजालपुर की कोई महिला है, कल कोई और महिला होगी, तो क्या आप इन गुंडों को सह देना बंद नहीं करेंगे? क्या गुंडों का राज चलेगा? आप विधायक बन गए, आपका कुंवारपन उतर गया, जैसे तैसे आप जीत गए 1500 वोटों से, आपको अगली बार चुनाव नहीं लड़ना क्या? आपको कितने जाटों ने वोट दिया, आपको ये याद नहीं है क्या? आपने तो सरेआम, जब आप मोरौली में शहीद की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए गए थे तो माननीय महाराज साहब के सामने आपने कहा था कि महाराज साहब ने कहा है कि जवाहर बेगम को वोट देना। तो उन वोटों का नतीजा ये है कि हमारी बहन बेटियों को टारगेट किया जाएगा। आपके पास इस चीज़ का जवाब नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी, आप बहुत दूर के नहीं हैं, मैं और आप एक ही पंचायत के होते थे। आपके पूरे परिवार से वाकिफ हूँ, मैं आपसे वाकिफ हूँ। आप ज़्यादा सीनियर नहीं हैं हमसे। हम जब डीग पढ़ने लगे थे आपने डीग से भरतपुर एडमिशन ले लिया था, लेकिन जानते ज़रूर हैं कि जवाहर बेगम है क्या चीज़, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आपसे जो नीचे वाली पीढ़ी है, 2 साल बाद की पीढ़ी, हम उसके साथ पढ़े हैं। उसी बेगम की प्याऊ से हम भी बैठ के जाते थे, हम भी देखते थे कि आपका किसी प्राइवेट बस वाले के साथ में किस तरह का व्यवहार होता था। डीग बस स्टैंड पर जो दुकानदार होते थे, पान की दुकान, जूते की पॉलिश, नाई की दुकान, उनके साथ आपका कैसा व्यवहार होता था, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। ज़्यादा पुरानी बातें नहीं हैं, हम भी उससे हैं। लेकिन चूँकि आज आप संवैधानिक पद पर हैं, आप चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आपने संविधान की कसम ली है, और संविधान की कसम ली है तो ये एक गुंडे में और एक किसी शरीफ घराने की महिला को मिलने वाले न्याय में आप किस तरह से अंतर कर रहे हैं? एक बात अभी यहां खत्म नहीं होती है। 35,000 वोट हैं जाटों की। मैं अब कास्टिज्म पे आता हूं। आपको ज़्यादा नहीं तो 15,000 वोट तो जाटों के मिले हैं। मरता क्या ना करता। हमारे पास तो ऐसा था जो जीतने के लिए लड़ता ही नहीं, वो तो सदा हारने के लिए लड़ता है। आपको वोट वहाँ से भी मिले जहाँ से वो खुद चुनाव लड़ रहे थे। आज आप गली गली जाते हैं, आपकी जय जयकार होती है। ये जय जयकार उस बिना पर नहीं होनी चाहिए कि कोई हमारी बहन बेटियों को और हिमाकत से देखे। सुंदरावली इस तरह की उद्दंडता सिर्फ आपकी सह पे करती है। नहीं, वही सुंदरावली थी, वही नगर था, कोई अलग नहीं गए थे, वही जाट थे, वही गुजर थे। ये बेमनस का जो लेवल आप जो लगा रहे हैं, ये आपकी करामात है, किसी दूसरे की हिम्मत नहीं है। चाहे मुकुट प्रधान सही, चाहे कोई सरपंच साहब सही। आदरणीय मोहनलाल जी जो पुराने सरपंच होते थे, अच्छा घराना है, उनके घरों में कोई कुबीज कैसे पैदा हो गए? आप इस तरह की सह मत दीजिए किसी को।
छोटे छोटे गांवों को अगर आप तरजीह नहीं देंगे तो क्या बड़े गांव छोटे गांवों को खा जाएंगे? अगर इस तरह की हरकतें रहीं तो क्षेत्र में आपका भी घुसना बंद होगा। एक उदाहरण है ये। दूसरा उदाहरण देता हूं। एक 11वीं में पढ़ने वाली बच्ची, सोलंकी परिवार है, उसकी बच्ची 11वीं में पढ़ने वाली है, और उस बच्ची को भी सुंदरावली का, नाबालिग बच्ची को सुंदरावली का ही लड़का लेके जाता है, और उस बच्चे के घर वाले एफआईआर दर्ज नहीं करने दे रहे। 2 दिन का टाइम आपने भी दिया, अभी तक वो बच्ची वापस नहीं आई। बात यह है कि आपको अगर ऐसा लग रहा है तो थोड़ा सा दिल आप अपना भी सोच के देखना। यह काम सिर्फ उन्हीं सुंदरावली वालों को ही नहीं दिया, इस काम को कोई और दूसरे भी कर सकते हैं। तो क्या महिलाओं पर राजनीति होगी? बाजे वाली बहुत बुरा था, अनपढ़ था बेचारा, पढ़ा लिखा ही नहीं था, उसको तो दीन दुनिया से मतलब ही नहीं था। वो तो मुश्किल से जिस तरह से करके आया, लोगों ने वोट दे दिए, वैसे ही बन गया। आपसे 1000 गुना अच्छा था वो। मैं आज तक बाजे जिसे कभी नहीं मिला, लेकिन आपसे 1000 गुना अच्छा था। इस तरह की उद्दंडता नहीं करने दी उसने, किसी भी मेब को उद्दंडता नहीं करने दी, किसी भी गुजर को उद्दंडता नहीं करने दी। सामाजिक सौहार्द मत बिगाड़िए। ये ब्रजरज है, ब्रजरज देवन को कछु जाटन को कछु मेवन को। आप अपनी अहमियत समझिए। आपको अगर हमने सिरमौर बनाया है तो सिरमौर की बनने की आप और थोड़ा सा इज्जत रखिए। बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। आप चले गए हैं जयपुर, बैठे हैं जाके, तो हम जानते हैं अच्छा है, जयपुर की आबो हवा में हल्की सी मगरूरी होती है, लेकिन सरदारी से मगरूरी नहीं चलती। आपकी इसी कारगुजारी का आज हमने भी कहीं कहा है कि जवाहर सिंह जी इस तरह के कृत्य कर रहे हैं, और शायद फ़ोन भी पहुंच गया होगा आपके पास। आपको हम 5 दिन का अल्टीमेटम देते हैं, नहीं तो हम बेड़म की प्याऊ पे पंचायत करेंगे फिर। और आपका जो ये फ़ोन रिकॉर्डिंग का वो है ना, आप जो गृह मंत्री हैं, आप ही करवा सकते हैं। ये भी हमारे पास भी डिटेल है कि आपने किस किस को फ़ोन किए हैं। ये आप समाज को आप बिगाड़िए मत, इलाकों को तोड़िए मत। आप विधायक बन गए हैं, मंत्री बन गए हैं, तो ये जनता की वो है, आपका कोई बहुत बड़ा पुरुषार्थ नहीं है। आपने कहीं यहाँ से गंगा नहर नहीं निकाल दी, आपने कोई बहुत बड़ा वो नहीं कर दिया। आधे गांव तो आपको पहचानते भी नहीं। लेकिन आप कुछ भी कीजिए, लेकिन बहन बेटियों के नाम पर आप हमारे समाज को नीचा दिखाने की कोशिश मत करिए। हम अपने से अलग नहीं मानते, या यूँ समझिए समाज एक दूसरे को अलग मानता ही नहीं। सुजालपुर रसिये में बैठता है, सुजालपुर गंगाबक में बैठता है, सुजालपुर पूंछरी में बैठता है, सुजालपुर की बैठक उसमें है, सुंदरावली में भी है। तो इतनी हिमाकत कैसे हो गई कि किसी घराने की बहू बेटी उसको इस तरह से टारगेट किया जाता है? एक शरीफ परिवार जो बेचारा बिल्कुल, जिसका कोई राजनीतिक पहुंच नहीं है, जिसकी कोई राजनीतिक वजूद नहीं है, उसकी बेटी को अगवा कर लिया जाता है। और आप 2 दिन का अल्टीमेटम देने के बाद भी खाली हाथ हैं। आप नहीं कर सकते, हमारे पास शेर बैठा है, हम उस शेर को भी कहेंगे। ठीक है? आप बड़े लंबे लंबे हाथ फेंक के कह रहे थे कि मेरे को वोट देने के लिए महाराज साहब ने बोला था, तो महाराज साहब ने ऐसे थोड़ी बोला था कि बहन बेटियों को उठवा देना। आप मंत्री जी अपनी उस पे आइए, अपनी जिम्मेदारी समझिए, और ये जो गुंडे हैं ना सुंदरावली वाले, इनको सलाखों के पीछे भिजवाइए। नहीं है तो समाज इस पे कड़वा रुख रखता है, नगर भी बंद होगा, ढीक भी बंद होगा। इसको हल्के में मत लेना आप। और कल से हम इस मिशन को करेंगे। आपको 5 दिन का अल्टीमेटम दिया जाता है। अगर किसी बहन बेटी की अगर इज्जत नहीं कर सकते, आपको अपने पद पर रहने का कोई वो नहीं है।
नैतिकता नहीं बनती आपकी। आप सत्ता में नहीं थे तो दुनिया भर के आप यहां से लेके जुरहरा तक बड़े आप आंदोलन करते थे। आज कहां है वो आपकी? और मैं उनसे भी कहता हूं जो दरी बिछाते हुए घूम रहे हैं ना गृह मंत्री जी के आगे पीछे, तुम्हारा भी नंबर आएगा। उद्दंडता करने वालों की कमी नहीं है, उद्दंडता करने वालों की कमी नहीं है माननीय गृह मंत्री जी के पास में। कूट कूट के भरे हुए हैं बल्क में। 2 बंद करवा देंगे तो 4 निकल आएंगे, 4 बंद करवा देंगे तो 10 निकल आएंगे। नंबर तुम्हारा भी आएगा, ये ध्यान रखना आप। इनकी दरी बिछाना बंद करो, इनको आईना दिखाओ आप। बहन बेटी आपकी सही, हमारी सही, किसी की भी सही, इनकी भी सही, लेकिन उसको टारगेट नहीं बनाना चाहिए। अगर किसी को दबाना ही है, एहसान करके दबाओ। बहन बेटियों को क्या टारगेट करते हो आप? एक संवैधानिक पद पर रहता हुआ आदमी वो प्रधान रह चुका है और वो बेटी वालों को कह रहा है, बच्ची वालों को कह रहा है कि FIR मत कराना। सरे रहा थार अड़ा दी जाती है, किसी महिला के बाल पकड़ के उसको खींच लिया जाता है। वो गुंडा परिवार से थोड़ी है, उसका तो पढ़े लिखों में नाम आता है। गुंडागिरी करने के लिए आप लोग ठेके मत लीजिए, आप सौहार्द मत बिगाड़िए। नहीं, आप जैसी गुंडागिरी कर रहे हैं, इसका इलाज भी कोई करना जानता है। दोस्तों, आपने मुझे सुना, मेरे शब्द कड़वे जरूर हो सकते हैं, मैं किसी की शान के खिलाफ नहीं बोला। और मैं माननीय जवाहर जी को मैं कहूँगा, मेरी नैतिकता बनती है। मेरे गांव के भी बड़े छोटे भैया नेता उनके आगे पीछे घूमते हैं, उनसे भी कहना चाहूँगा, संभलिए। जो सत्ता में बैठे होते हैं ना, वो किसी के नहीं होते। अपने बेटा और अपनी पत्नियों की लाश पर बैठ के और वो सजदे करते हैं। ये तरीका उनके ठीक नहीं है। हम रोजाना अगर इस तरह से हम रहे तो हमारा शोषण होगा और हम उस शोषण के शिकार होते रहेंगे। और ये इससे बड़ा शोषण और क्या होगा कि हमारी बहन बेटियों को भी नहीं बख्शा जा रहा। पुलिस हाथ पर हाथ रख के बैठी है। इतने सजग पुलिस अधीक्षक हैं डीग के, और वो माननीय गृह राज्य मंत्री की वजह से और कुछ कर नहीं पा रहे। CO नगर इतने टैलेंटेड अधिकारी हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे। दारा सिंह जो IO थे, उन्होंने सरेआम बोल दिया कि मंत्री जी का दबाव है, कुछ नहीं कर सकता। पुलिस से क्या शिकायत हमें, जब खुद शोरूम की क्या गलती है, जब स्टोर का स्टोर ही खराब है। बहुत बुरी बात है और इस बात को हल्के में मत लीजिए। आप सभी दोस्तों से मैं पुरजोर निवेदन करता हूं, इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैंने इसको ट्विटर पे भी लिखा है, मैं ट्विटर पे भी शेयर किया है और मैं अपने बाकी के ग्रुपों में शेयर करूंगा। बात बहन बेटियों की है तो हम उस पर चुकेंगे नहीं। क्या करेंगे? ज़्यादा है तो मुझे जेल में भेज दो, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा करने की, लेकिन ये सच्चाई कहता रहूँगा और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं समाज की बात उठाऊँ। मुझे चुनाव बनाव नहीं लड़ना, और लड़ूंगा तो फिर आमने सामने आर पार लड़ूंगा। ये तरीके इस तरह से गोतघाव नहीं करूँगा। राजनीति अपनी जगह है, समाज का महत्व अपनी जगह है। मैं समाज से जुड़ा हूँ, मैं समाज की बात करूँगा। और ये बार बार कहने का मतलब ये है, अगर हिमाकत हो रही है, ये पहली बार नहीं हुआ। तहसीलदार को भी पीटा आपके आदमी ने, आप ध्यान करिए। खाद मिलने ना मिलने पर एक आपके चहेते ने, एक जो जाति विशेष का तहसीलदार था, उसको नगर में पीटा। वो बेचारा चुपचाप यहाँ से ट्रांसफ़र करा के ले गया। इस तरह की हरकतें ठीक नहीं हैं। दरी बिछाने वालों से भी कहूँगा कि थोड़े दूर रहे, नहीं नंबर आपका भी आएगा, ये ध्यान रखना। और ये किसी के भी नहीं होते सत्ता में बैठे लोग, और विशेषकर भाजपा वाले तो बिल्कुल नहीं होते। आप इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वहाँ तक पहुँचाएं जहाँ तक ये आवाज़ पहुँच सकती है। आप सभी ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राम राम साहब।